वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो अपन फर्स्ट चैप्टर को शुरू करें, जिसमें अपन सबसे पहले इसके जितने भी पिछले सालों में MCQ आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए वो सॉल्व करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस एज P आपको गिवन है a² b⁴ एंड Q गिवन है 20 a⁴ एंड b², वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, फाइंड मतलब देन LCM ऑफ P एंड Q। इसका आपको LCM फाइंड करना है। देखो P इक्वल टू गिवन है 18, तो 18 के अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 3 और a² b⁴। Q गिवन है 20, तो 20 के फैक्टर प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 5 और a³ b²। अब इन दोनों का निकालना है LCM। LCM में क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो दोनों के अंदर हो, दोनों के अंदर नहीं हो, जो हाईएस्ट बार आया हो। तो Q में कितनी बार आया, 2 बार। इसमें P में आया 2 टाइम, तो आपको हाईएस्ट कितने टाइम है, 2 टाइम को लेना है। इसमें 3 2 टाइम है, इसमें नहीं है, तो भी आपको LCM में लेना पड़ेगा। HCF निकालते तो उसमें नहीं लेना होता है। और 5 कितने टाइम है, 1 टाइम। और A जो है इसमें 2 टाइम है, इसमें 3 टाइम है, तो हाईएस्ट 3 टाइम है। B 4 टाइम है, B 2 टाइम है, तो B 4 टाइम आएगा। इसमें हाईएस्ट कितना है वो लेना है, कंपलसरी होना ज़रूरी नहीं है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 36 और 36 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और a³ b⁴ इसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, HCF ऑफ 5206600 इज़ 40। इन दोनों का LCM गिवन है, HCF गिवन है और LCM ये गिवन है आपको 252 × K। देन द वैल्यू ऑफ द K इज़, K की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको ये ध्यान रखना है। फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू होता है देयर LCM × HCF। ये इसका फार्मूला होता है। तो बस इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से है, 2520 और सेकंड नंबर है 6600। इक्वल टू LCM गिवन है 252 × K × HCF गिवन था 40। अब 252 और 40 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसके डिवाइड में आ गया 252 × 40 इक्वल टू क्या बचा, K। 252 से ये 252 कैंसिल कर दिया तो ये 10 टाइम हो गया। 0 से 0 भी कैंसिल, तो 6600 यहाँ बचा और 40 यहाँ बचा। इसको 2 से कट करेंगे तो 3300, इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ 40 नहीं था, सॉरी यहाँ 4 ही है, ये 2 टाइम कट होगा। और 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 3300 में, तो K की वैल्यू आएगी 1650। तो इसका कौन सा आंसर सही है, इसका सही आंसर है डी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द LCM ऑफ द नंबर्स 28, 44 एंड 132। इसका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो बहुत इजी है। तो 28, 44 और 132 LCM फाइंड करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन एक साथ में। 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 14 टाइम, 22 टाइम और ये 66 टाइम। फिर 2 से और डिवाइड हो रहा है, 14 को करेंगे 7 टाइम, इस 22 को करेंगे 11 टाइम, 66 को करेंगे 33 टाइम। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, सेम लिखना है, 11 नहीं हो रहा, सेम लिखना है। 33 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। फिर 7 से डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम, 11 सेम टू सेम, 11 सेम। फिर 11 से डिवाइड हो रहा है, 1 1 एंड 1। अब अपन क्या करेंगे, ये जो आगे नंबर आया ना, इसका आपको क्या करना है,
इन सब का आगे जो नंबर आया ना इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके बताता हूँ मैं आपको। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 4, और 4 का 3 करेंगे 12, 12 का 7 से करेंगे 84, और इसका किससे करना है 11 से। 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 8 जा 88, 88 प्लस 4 हो जाएगा 92। तो इसका जो आंसर सही है वो है 924। तो डी इसका राइट आंसर है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू है आपके, ए की वैल्यू गिवन है 2 स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए की वैल्यू जो है ए इक्वल टू हमारे पास में है 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर एक्स, 3 की पावर एक्स। बी की वैल्यू गिवन है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और सी गिवन है 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब ये जो 3 नंबर है ना ए बी सी, इनका आपको एलसीएम गिवन है। एलसीएम कितना गिवन है 3780। तो जो एलसीएम गिवन है उसके अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3780 सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने, सबसे पहले ये होगा 1 टाइम, फिर हो जाएगा अपने 8 टाइम, फिर होगा 9 टाइम, और फिर हो जाएगा 0। और 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, और ये हो जाएगा 45 टाइम। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से करते हैं। 3 का इसमें 3 टाइम, इसमें हो जाएगा 15 टाइम। 3 से और डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड करेंगे 315 में तो 105 हो जाएगा। 3 से और डिवाइड हो रहा है तो 35 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। ये जो एलसीएम आया है ना इनका, तो एलसीएम क्या होता है, इन सब का आगे मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो मैंने हाईलाइट किए है, तो इन सब का अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 कितने टाइम है 2 टाइम, 3 कितने टाइम है 3 टाइम है, 5 1 टाइम और 7 1 टाइम। अब अपन को कंपेयर करना है। देखो कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है अपने 2 टाइम, 2 टाइम 2 टाइम, तो ये तो सही है। 3 ये देखो 3 टाइम है हाईएस्ट। अब इसमें 3 1 टाइम, इसमें 3 टाइम, तो इसमें जो पावर है ना, ये एलसीएम में अपना हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ 3 टू दी पावर क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब अपन कंपेरिजन से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सी इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 नंबर 65 एंड और 104 और 65 का जो HCF है वो 13 है, और LCM ऑफ 65 एंड 104 इज़ 40x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। इसकी आपको वैल्यू बतानी। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें भी वो अभी पिछले क्वेश्चन में एक फार्मूला लगाया था, वो फार्मूला याद रखना आपको। फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू होता है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से, 65 एंड 104। HCF आपको गिवन था 13 और LCM गिवन था 40x। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो x के जो मल्टीप्लाई में है ना उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। 30 डिवाइड में आ जाएगा, 40 भी डिवाइड में आएगा। इधर क्या बचेगा x। अब 13 की टेबल से अपन इसको कट कर रहे हैं। 13 से ये 1 टाइम, 13 से ये 5 टाइम, 5 से ये 1 टाइम, 5 से ये 8 टाइम। तो x इक्वल टू 104 डिवाइड बाई 8। इसको भी और कट कर रहा हूँ मैं, इसको 52 2 से कट गया, इसको 4 का इसमें डिवाइड होता है 13 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू जो आई है 13 आई। तो इसका आंसर कौन सा सही है, बी इसका राइट आंसर है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ग्रेटेस्ट नंबर, देखो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ हो ना तो अपन को क्या फाइंड करना होता है, HCF फाइंड करना होता है। और जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना वो 281 और 1249, इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 और 7 रेस्पेक्टिवली। तो जब भी ये रिमाइंडर वगैरह बचे ना इसमें, तो इसका तरीका होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू है ना उसमें से अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको। तो 281 में से क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो आएगा 276। और 1249, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा था, 7, तो 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1242, इसका सब्ट्रैक्ट करने पे इसका आंसर आ गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब अभी जो ये नंबर आया है ना, रिमाइंडर बचा, उसका क्या निकालना, HCF। तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, 276 के प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 138 आएगा, 2 से और कर देते हैं, पहले 6 टाइम होगा फिर 9 टाइम होगा, फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से होगा, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, और 23 में 23 से डिवाइड होगा, बिकॉज 23 इज ए प्राइम नंबर। फिर 1242 में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, 621 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, और फिर 0, और 3 7 जा 21, फिर 3 से और हो रहा है, 3 से होगा 6 टाइम, और फिर ये 9 टाइम, फिर 3 से करेंगे तो 2 टाइम और 3 टाइम, फिर 2 3 और 1 हो जाए। अब हमें क्या फाइंड करना था, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना, तो अपन को HCF निकालना है। देखो HCF में अपन क्या करते हैं, जो कॉमन आता है वो लेते हैं, तो 276 है ना, इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं अपन, और 1242 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। अब अपन को इसमें क्या देखना है, किसका पेयर बन रहा है, HCF में हमेशा पेयर बनाते हैं। देखो इसका पेयर बन गया तो ये 2 बार आ जाएगा, अपन को HCF निकालना है। HCF डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, फिर भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ है ना, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब 2 का पेयर बन गया, और किसका पेयर बन रहा है, देखो ये 3 का पेयर बन रहा है, पेयर कैसे भी बना सकते हो, और 23 का बन रहा है, तो यहाँ से 3 बार आएगा और 23 बार आएगा। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 और 1 13। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन 138। तो 138 कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ये MCQ जो है ना, मैं इतना आपको समझा रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, आपको ये कैलकुलेशन बहुत कम से कम करनी है, ठीक है। मुझे तो क्या समझाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, बाकी आपको जो है ना एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशन है ना फास्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर, द LCM ऑफ 3, आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। किसका LCM फाइंड करना है, 28। ये क्वेश्चन भी अभी पिछले हो गया है मेरे हिसाब से, है ना, उसका आंसर ये आया था 924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर, देखो एक वर्ड आया है को प्राइम नंबर, उन दोनों जो 2 को प्राइम नंबर है ना उनका मल्टीप्लाई पे 553 है। अब इसका HCF क्या होगा, देखो को प्राइम नंबर होते क्या, मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है। को प्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स है ना उनका पेयर होता है, ठीक है, दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कोई भी 2 नंबर्स है ना उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2 और 3 का, तो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है और कोई नहीं है। अगर मैंने 2 और 4 का एग्जांपल दिया तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, 2 और 3 को प्राइम नंबर है। देयर शुड बी ए मिनिमम 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए, ठीक है। सच नंबर्स हैव ओनली 1 एज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 जो है ना वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 और 7, तो 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। 5 7 9 ये भी को प्राइम नंबर्स। तो अगर अपन पूछ ले आपसे कि को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, इनसे कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, तो इसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 553 है, तो ये तो कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया आपको। HCF पूछा है तो HCF सीधा कितना होगा, 1, क्योंकि को प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन आता ही नहीं है, ओनली 1 के अलावा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके भी ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज 2 की पावर 3, 3 की पावर a b और मल्टीप्लाई बाई 7 है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b इज। अब इसके प्राइम फैक्टर ये गिवन है आपको, तो इसके प्राइम फैक्टर अपन कर देते हैं। देखो 2520, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 126 और 0। 2 से और डिवाइड हो रहा है 6 टाइम और 3 0 टाइम। 2 से और डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम और 1 5। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। 3 से ये होगा 105 टाइम, 3 से और डिवाइड होगा। अब देखो एक ये चीज़ आई है यहाँ से, ये कई बच्चे ये गलत करते हैं। तो इसका देखो कॉन्सेप्ट मैंने स्कूल में भी मैं बताता हूँ, वैसे आपको भी मैं बता देता हूँ, किसी को नहीं आता तो 3 का इसमें 1 टाइम, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 0। 1 को नीचे लिया, देखो 1 को नीचे लेने से अपन एक डिजिट नीचे लेते हैं, अगर डिवाइड नहीं होता, देखो 3 का इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है तब यहाँ 0 लगाते हैं अपन, फिर ये 5 नीचे आता है और 3 का इसमें डिवाइड होगा 5 टाइम, 15 टाइम 5 टाइम होगा 15 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है अपना ये 3 को 105, 3 से 105 को डिवाइड करेंगे 35 टाइम होगा। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 टाइम और फिर 7 टाइम, ये 7 टाइम डिवाइड होगा और 1 आ जाएगा। अब इसके अपन प्राइम फैक्टर अगर देखते हैं ये वाले, तो आपको दिख रहा होगा 2 जो है 3 टाइम है, 3 जो है 2 टाइम है और 5 1 टाइम है और 7 1 टाइम है। अब अपन कंपेयर करते हैं, देखो 2 की पावर 3, यहाँ पर भी 2 की पावर 3, यहाँ 3 टू दी पावर a है, 3 टू दी पावर 2 है। तो अपन कंपेयर करेंगे तो ये a किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, तो a की वैल्यू आ गई 2। यहाँ है b की जगह यहाँ क्या आया 5 आया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब अपन को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है a प्लस 2b की, तो a की वैल्यू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अभी इसमें हमने 2000, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमने 2023 के और 2024 के क्वेश्चन लिए हैं MCQ ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, जो 2 मार्क्स के है या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अपन लेंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो आप पिछले सालों के जो क्वेश्चन करोगे ना, जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर जो इस साल है ना 2025 में, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपको। तो ओल्ड क्वेश्चन से आपको है ना काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो में आपको जो भी समझाया गया, अगर समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की